एक दिन बॉक्सिंग रिंग में बार्न ने अपने टाइटल को बचाने के लिए फाइट की, लेकिन गलती से उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त और भाई जैसे एंजो को इतनी बुरी तरह मारा कि उसकी जान चली गई। जैसे ही एंजो जमीन पर गिरा, बार्न हक्का बक्का रह गया। भीड़ में से उठ रही गुस्से और दर्द भरी चीखें उसके दिल को चीरने लगी। उसे जीत की कोई खुशी नहीं थी, बस पछतावा था कि उसने अपने ही भाई को खो दिया। कुछ समय बाद एक सुनसान कब्रिस्तान में खड़े होकर बार्न ने एंजो की तस्वीर देखी और आज भी एक कड़वी सच्चाई उसे अंदर से तोड़ रही थी। एंजो का बेटा लियो, जिसने अपने पिता को खोया, उसने सारा दोष बार्न पर डाल दिया। बार्न कुछ सफाई नहीं दे पाया, बस बार बार माफी मांगता रहा। इस इज्जत के बदले उसने अपना सबसे अच्छा भाई खो दिया और ये बोझ उसके लिए बहुत भारी था। आखिर में उसने अपने ग्लव्स उतार दिए और हमेशा के लिए बॉक्सिंग की दुनिया से दूर चला गया। 3 साल बीत गए, लेकिन बार्न आज भी डरावने सपनों से जाग जाता था। एंजो की मौत के वो मंजर अभी भी उसकी आंखों में ताजा थे। वो शांत, गुमसुम और टूट चुका था। हर दिन खेत में कुछ आध्यात्मिक काम करके अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन एक दिन किस्मत ने फिर खेल खेला। काम खत्म करके जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि एम्मा, एंजो की पत्नी, उसके यार्ड में बैठी है। एम्मा एक जीवन मृत्यु की मदद मांगने आई थी। 6 महीने पहले उसका बेटा लियो अपने कजिन से मिलने मार्सेल गया था। वहाँ उसका कजिन उसे ड्रग तस्करी के चक्कर में फंसा गया। 3 हफ्ते पहले एम्मा को लियो की एक वॉइस मैसेज आई, मदद करो। एम्मा ने तुरंत संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लियो का फोन बंद था। पुलिस को भी खबर दी गई, पर कोई प्रगति नहीं हुई। अब एम्मा के पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो बार्न के पास आई। उसे भरोसा था कि बार्न उसकी मदद करेगा। बार्न ने एक पल भी नहीं सोचा। वो जानता था कि वो इस माँ बेटे का कर्जदार है। एम्मा ने जाते समय बार्न को अपना सुरक्षात्मक ब्रेसलेट दिया और कहा सब ठीक होगा। बार्न ने एम्मा द्वारा दिए गए एड्रेस पर जाकर लियो के अपार्टमेंट को ढूंढ निकाला। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने वाला था, देखा दरवाजा खुला था। कमरे की हालत देखकर साफ था, यहाँ झगड़ा हुआ था। अचानक उसके सिर पर एक बंदूक तानी गई। एक लड़की ने उसे दीवार से जोर से धक्का दिया। उसका नाम था आविला, जो लोकल पुलिस स्टेशन की छोटी कप्तान थी। जब अविला को पता चला कि बार्न खतरा नहीं है तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? बार्न ने कहा, मैं एक लड़के लियो को ढूंढने आया हूँ। अविला ये सुनकर चौंक गई। वो भी लियो को ढूंढ रही थी।